तो एक भाई साहब ने पूछा कि ध्यान का अभ्यास अगर हम करेंगे, तो उससे हमें दुनिया में सफलता प्राप्त करने में फ़ायदा होगा? जैसे परीक्षा है, हमारी जो-जो इच्छाएँ होती हैं, परीक्षा में ज़रा ज़्यादा नंबर आ जाएँ या ठीक से नौकरी मिल जाए या इस प्रकार की कोई भी जो इच्छा होती है, तो वो पूरी होगी क्या ध्यान करने से? और मैंने जवाब में उनको ये लिखा कि जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा अगर आप इच्छा ना करें तो। तो उन्होंने बोला ये बात समझ नहीं आई, इस पे थोड़ा वीडियो बनाइए। तो मुझे कबीरदास जी का वो दोहा याद आया ना, बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न भीख। जब हम माँगते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। मेडिटेशन का उद्देश्य है हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाए। हाई वाइब्रेशन होगी तो तब हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँगे अपने आप। इस ब्रह्मांड से जो अच्छी चीज़ें हैं, वो अपने आप हमारे पास आ जाएँगी क्योंकि हमारी हाई वाइब्रेशन हो गई। ये वैसे ही है कि किसी जगह में पहले कूड़ा-कचरा था मान लीजिए, तो गंदी चीज़ें आती थी। अब आपने क्या किया कि कूड़े-कचरे का तो कंपोस्ट बना दिया और वहाँ पर कुछ फूल के बीज डाले, वहाँ पे फूल उग गए और आपने इसलिए नहीं उगाए फूल कि कोई तितली आए, कोई भँवरा आए। आपने तो इसलिए उगाए कि वो जगह थोड़ा अच्छी हो जाएगी, फूलों की खुशबू आएगी। अब वहाँ पे जब फूल हो गए तो एक तो फूल आपको अच्छे लगते हैं, फूल किसको अच्छे नहीं लगेंगे। उसके रंग, उसकी खुशबू, मंद-मंद हवा में फूल झूम रहे हैं, उसकी सुंदरता। लेकिन अब फूलों से आकर्षित होकर और चीज़ें भी आएँगी, सुंदर-सुंदर चीज़ें जैसे तितली आ सकती है, मधुमक्खी आ सकती है, भँवरा आ सकता है। तो ये वैसे ही है, फूल का मतलब पॉज़िटिव वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन जो कि ध्यान से बनती है। तो ध्यान अच्छा तब होता है जब सांसारिक इच्छाएँ ना हों मन में। अब आप ध्यान भी कर रहे हैं और मन में इच्छाएँ भी हैं क्योंकि इच्छा तो दुःख का कारण है ना। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा दुःख का कारण है ज़िंदगी में। तो और दुःख के जितने रिलेटिव्स हैं, दुःख एक व्यापक शब्द है, लेकिन जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, सब इसी श्रेणी में आ जाती हैं। निराशा, हताशा, डर, ये आजकल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और मानसिक रोग जितने हैं, तो ये सब लो वाइब्रेशन के नतीजे हैं। अगर हम वाइब्रेशन हाई कर दें, तो कोई रोग नहीं रहेगा और हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा, हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और तब हम अपने लिए कुछ भी माँगने की बजाय हम दूसरों को कुछ दे सकते हैं। ऐसा भाव अंदर आएगा, मैं क्या कर दूँ? क्योंकि अ, आप तो अब एक झरना बन गए ना, कोई सूखी नदी थी और उसमें पानी आ गया, कहीं स्रोत कोई फूट गया, तो अब तो वो बहेगा बाहर की तरफ। आपकी जो ऊर्जा है, वो कुछ अच्छा करना चाहेगी। तो आप मेडिटेशन कीजिए और कोई इच्छा मत कीजिए। और दूसरी ये भी बात है कि जो इच्छाएँ आप कर रहे हो, वो सब मिल भी जाए, तो उससे ख़ास तृप्ति तो मिलती नहीं है। अब अभी तो आप सोच रहे हो ना, आप स्टूडेंट हो कि जब नौकरी मिल जाएगी ठीक-ठाक, मान लीजिए कि आप आईएएस ऑफ़िसर बन गए, तो ये मन में ख़्याल आता है ना कि तब मैं ऑफ़िसर बन जाऊँगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। ये पता नहीं कि लड़की का था या लड़के का था, पर ये भी एक सपना होता है। ये सब जिन लोगों का है, थोड़ा गहराई से उनको पूछिए उनकी ज़िंदगी कैसी है? और अगर
उनकी ज़िंदगी में खुशी है, तो इन कारणों से नहीं है। चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन वो अपने आप मिल जाएगा आपको। आप केवल अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए और सामने आज जो काम है, उसको ढंग से कीजिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये हिंदी में, फिर किसी ने रिक्वेस्ट की कि इंग्लिश में भी बना दो, तो मैंने उसका एक छोटा-सा वर्ज़न इंग्लिश में भी बनाया। उसका भी नाम कुछ-कुछ ऐसा ही है, आप ढूँढ लेना। तो उसमें मैंने ये बोला कि फॉलो योर पैशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ज़बरदस्ती कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकदम मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स भी धकेल रहे हैं उधर ही, आपके मन में भी इच्छाएँ हैं और डर है। डर इसलिए है कि करीब 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जिनमें से 1500 भी नहीं चाहिए हर साल जो जो पोस्ट्स निकलती हैं आईएएस, आईपीएस ये जितने हैं, 1500 भी नहीं है, तो कितना प्रतिशत हुआ? तो बात ये है कि आप निकल ही जाओगे, कितना भी ज़ोर लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं। अब ये तो हर एक सोचता होगा ना कि काश मैं निकल जाऊँ। आप निकल भी गए अच्छा, बाकियों का क्या होगा? भई ये तो 1% से भी कम चांस है ना, 100 में से 1, बाकी लोग कहाँ जाएँगे? तो आप अपना पैशन पहले पता कीजिए, वो कौन-सी चीज़ है ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो। ये मत सोचिए इससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा, सब हो जाएगा। आप उसको फ़ॉलो कीजिए, ये भूल जाइए कि ये इसमें मुझे दुनिया के हिसाब से सफल होना है। मतलब जो मैं करूँ तो वो उससे पैसा आए, ये भी भूल जाओ। अभी मेडिटेशन करो, अपने पैशन को फ़ॉलो करो और अगर आप बीच में हो, अभी परीक्षा है आगे, कुछ तैयारी कर चुके हो, तो ज्ञान के लिए पढ़ो। वही चीज़ पढ़ो जो आपको अच्छी लगती है। चाहे फ़ेल हो जाओ, चाहे पास हो जाओ, क्योंकि अच्छी लगती है, आप उसी को पढ़ोगे तो ज्ञान तो प्राप्त होगा, वो ज्ञान काम आएगा। कभी आप किसी और को पढ़ाओगे। अ, मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 7th-8th वालों को, क्योंकि मेरा शौक हो गया वो केमिस्ट्री। मैंने किसी को पढ़ाया 11-12 में, एक हमारे साथ थी, एक बच्ची, तो उसको पढ़ाते-पढ़ाते केमिस्ट्री से मुझे प्यार हो गया। तो वही है पैशन। अब मुझे तो कोई परीक्षा देनी भी नहीं थी और उसको पढ़ाने के लिए जितना चाहिए था, उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली। तो और वो अब काम भी आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अपने पैशन को फ़ॉलो करो और आगे भविष्य की चिंता मत करो और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ और आपको सब मिल जाएगा। बिन माँगे मोती मिले, कबीरदास जी कहते हैं, माँगो मत, मोती मिले। मतलब आपको तो छोटी-मोटी चीज़ ही चाहिए होगी ज़िंदगी के लिए, वहाँ मोती भी मिल जाएँगे। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँगी कि उतना आपको चाहिए भी नहीं। अबंडेंस जिसको बोलते हैं ना, अबंडेंस, बरकत, वो आप ज़िंदगी में महसूस करोगे। चाहे लोग बोलें कि आप बहुत कम साधनों में जीते हैं और ये वो मेरे को भी बोलते हैं बहुत लोग, आपकी कोई देखभाल करता है कि नहीं करता? आपका इनकम का सोर्स क्या है? वो देखते हैं ये बूढ़ा आदमी है और पता नहीं किस हालत में रह रहा है यहाँ और वीडियो-वीडियो तो लोग पता नहीं कौन बना रहा है। और कई लोगों को मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया, तो बहुत पूछते हैं ऐसी-ऐसी बातें। लेकिन भई मेरे अंदर तो ये वाली फीलिंग है अबंडेंस। मेरी जो ज़रूरतें हैं, उससे बहुत ज़्यादा मेरे पास आता रहता है। उसका फ़ायदा ये होता है स्कूल में और ये टीचर्स कम्युनिटी है, खर्चे होते रहते हैं, तो इनको जो-जो जब-जब चाहिए होता है, वो मेरे पास आ जाता है और मुझे पक्का विश्वास है कि जब-जब चाहिए होगा, वो अपने आप आ जाता है। तो असली बात यही है और ज़िंदगी बहुत छोटी है भई, परमानेंट मत सोचो कि हमेशा रहोगे यहाँ। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कुछ ही साल की जवानी है, उसके बाद बूढ़े होंगे आप, उसके बाद मरेंगे। हर एक की यही तो यात्रा है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको एन्जॉय करो। एन्जॉय करने का ये रास्ता नहीं है ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी।
अब नशा-नुशा कर लो, ये कर लो, पार्टी में डांस-डूंस कर लो, इससे नहीं मिलता असली एन्जॉयमेंट। असली एन्जॉयमेंट कुछ और चीज़ है। वो आपको मिलेगा मेडिटेशन से, अच्छे कर्म करने से, निस्वार्थ सेवा से और सोर्स बन जाओ जब आप प्रेम के, शक्ति के सोर्स बन जाओ और उसका रास्ता है फाइंड योर पैशन और भविष्य को एक तरफ रख दो। भविष्य की कोई चिंता मत करो। आगे क्या होगा, सब ठीक होगा। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए।